साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात करेंगे पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत। पियाजे ने अपना एक सिद्धांत दिया था महत्वपूर्ण। आप सबको पता है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के लिए जीन पियाजे महत्वपूर्ण रूप से अपनी पहचान रखते हैं। साथ ही इन्होंने नैतिक विकास का भी अपना एक सिद्धांत दिया था। नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था इनकी जो एक पुस्तक भी है, द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये जीन पियाजे के द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी है जो नैतिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। पियाजे के सिद्धांत की अगर अपन बात करें तो इन्होंने मुख्यतः दो प्रकार की चर्चा की। इनके जो दो प्रकार है, एक तो है परायत्त नैतिक अवस्था और दूसरा इनका जो प्रकार है वो है स्वायत्त नैतिक अवस्था। सभी शिक्षक भर्ती के लिए ये जो सिद्धांत है काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला जो है परायत्त नैतिक अवस्था, हेट्रोनोमस स्टेज अपन कह सकते हैं हम, और दूसरा है ऑटोनोमस। मॉरलिटी का, ठीक है। तो ये जो दो इन्होंने प्रकारों की बात की, एक तो परायत्त नैतिक अवस्था होती है और दूसरी जो अवस्था वो है स्वायत्त नैतिक अवस्था। परायत्त नैतिक अवस्था की अपन बात करें तो उसका समय है 5 से 9 वर्ष, ठीक है। और जो स्वायत्त नैतिक अवस्था है उसका समय है 9 वर्ष से आगे। यहाँ ज़्यादा विस्तृत नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो समझना जरूरी है कि सीधा सीधा प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि परायत्त नैतिक अवस्था का जो समय है वो क्या है, 5 से 9 वर्ष, और दूसरा है स्वायत्त नैतिक अवस्था, उसका समय कितना है, 9 वर्ष से आगे का जो समय है वो स्वायत्त नैतिक अवस्था के अंतर्गत आता है। अब इसकी जो विशेषताओं की बात करें, परायत्त नैतिक अवस्था क्या है। परायत्त जो नैतिक अवस्था है इसको अपन क्या कह सकते हैं, नैतिकता का वास्तविकता या वास्तविक सिद्धांत भी अपन इसको कहते हैं। कौन से को, इसको परायत्त नैतिक अवस्था को। और इसको अपन क्या कह सकते हैं, इसको अपन सापेक्षता, नैतिक सापेक्षता का सिद्धांत भी अपन इसको कह सकते हैं। ये तो हो गई इनकी मोटी मोटी बात, ठीक है। इसको अपन कह सकते हैं नैतिक वास्तविकता का सिद्धांत कह सकते हैं, नैतिक वास्तविकता का, और इसको अपन नैतिक सापेक्षता का सिद्धांत कह सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि नैतिक वास्तविकता का सिद्धांत इसको अपन क्यों कहते हैं परायत्त जो नैतिक अवस्था है, क्योंकि यहाँ पे बालक की जो महत्वपूर्ण बात है, विशेष बिंदु, कि यहाँ पर बालक क्या है, बालक पर नियम थोपे जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बालक पर जो नियम है बाहर से थोपे जाते हैं। तो ये जो इसके अंतर्गत हो गया, अपन इस रूप में बांट लेते इसको। परायत्त नैतिक अवस्था में क्या होता है कि यहाँ पर बालक पर जो भी नियम है वो बाहर से थोपे जाते हैं, जबकि स्वायत्त जो नैतिक अवस्था है यहाँ पर बालक क्या है, नियमों का निर्माण स्वयं की समझ से करता है, स्वयं की समझ से करता है। ये दो महत्वपूर्ण बात आती है। एक तो वह अवस्था है जहां पर बालक पर नैतिकता के नियम बाहर से थोपे जाते हैं, जबकि दूसरी वह अवस्था है स्वायत्त नैतिक अवस्था। यहाँ पर बालक नैतिकता के नियम की रचना स्वयं करता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि नैतिकता क्या है। नैतिकता कोई सार्वभौमिक कोई चीज़ नहीं है। सबसे पहली नैतिकता एक समाज, जो सिगमंड फ्राइड है उन्होंने कहा था कि नैतिकता एक कृत्रिम है। नैतिकता व्यक्तियों या एक समाज, एक संस्कृति के द्वारा बने हुए नियम होते हैं। कोई भी नियम जो बना हुआ है, ठीक है, नैतिकता के अंतर्गत, वो एक संस्कृति में हो सकता है गलत है, जबकि दूसरी संस्कृति में वो नैतिकता का आधार नहीं हो सकता। जैसे अपन बात करते हैं एक व्यक्ति का शाकाहारी और मांसाहारी होना, तो एक संस्कृति हम उसको अच्छा समझ सकते हैं या नैतिकता उससे प्रभावित नहीं होती है कि वो क्या खान पान है उसका, जबकि एक संस्कृति में नैतिकता उसके खान पान से काफ़ी प्रभावित होती है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो नैतिकता की आप समझ सके कि क्या सही और क्या गलत है। तो जो पियाजे है, पियाजे नैतिकता को किससे संबंधित करते हैं, पियाजे ये मानते हैं कि व्यक्ति
की जो समझ होती है क्या सही है और क्या गलत है, यह उसके संज्ञानात्मक विकास से काफ़ी प्रभावित होती है। कहने का मतलब ये है कि उसका जो जैसे जैसे संज्ञानात्मक अवस्था, संज्ञानात्मक विकास जैसे अवस्थाओं में होता है, वैसे क्या होता है, व्यक्ति की जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है उसके सोचने का जो नज़रिया है वो भी बदलता जाता है। ठीक वैसे ही नैतिकता के अंतर्गत भी क्या है, एक अवस्था में बालक नैतिकता के बारे में एक अलग धारणा रखता है और एक समय के बाद में नैतिकता के बारे में उसकी अलग सोच हो जाती है। ये सोच कैसे परिवर्तित होती है, इस सोच के परिवर्तन होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उसकी सोच समझ है, संज्ञानात्मक विकास होता जाता है। तो ये भी जरूरी भी नहीं है कि एक व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास हो गया है तो वो नैतिकता के नियम स्वयं बनाने में सक्षम हो जाता है। ये कई कारकों के ऊपर निर्भर करता है। तो प्रायतः जो नैतिक अवस्था है, हेटेरोनॉमी मोरलिटी जो स्टेज है, यहाँ पर बालक वास्तविकता के जो सिद्धांत है, यहाँ पे क्या होता है, एक महत्वपूर्ण और इसमें है कि यहाँ पे जो प्रायतः जो नैतिक अवस्था होती है, यहाँ पे सही और गलत का जो निर्णय होता है वो परिणामों के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है, परिणाम के आधार पर। यहाँ पे क्या देखे जाते हैं, परिणाम देखे जाते हैं कि अगर किसी बालक को दंड मिलेगा या उसको सजा मिलेगी तो वैसी स्थिति में बालक यह समझता है कि वो कार्य क्या है, गलत है। इसलिए यहाँ पर प्रायतः नैतिक अवस्था में जो 5 से 9 वर्ष का जो बालक होता है वो बाहरी दबाव में या बाहरी नियमों के आधार पर जो समाज के द्वारा, माता पिता के द्वारा या शिक्षकों के द्वारा बनाए हुए होते हैं, उन्हीं नियमों का वो पालन करता है। अगर वो नहीं करता उन नियमों का पालन तो वैसी स्थिति में उसके मन में एक डर रहता है कि हमको दंड मिलेगा या सजा मिलेगी, तो वह ये समझता है कि उस सजा से बचने के लिए उन कार्यों को करता है और वही उसके नैतिकता के आधार होते हैं। तो नैतिकता का आधार क्या है, बाहरी दबाव या बाहरी दंड या सजा, वो उसके नैतिकता का आधार है। तो वो यहाँ पे प्रायत नैतिक अवस्था होगी। इसमें क्या होता है, स्वायत्त नैतिक अवस्था में, स्वायत्त नैतिक अवस्था में परिणाम देखे नहीं जाते, यहाँ पे क्या देखे जाते हैं, इरादे देखे जाते हैं। ठीक है, इरादे महत्वपूर्ण होते हैं कि यहाँ पे बालक की जैसे जैसे संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे संज्ञानात्मक विकास हो रहा है तो बालक की एक समझ विकसित हो रही है। वो ये मानता है कि जो नियम बने हुए हैं वो नियम किसी बाहरी सत्ता या ईश्वर के द्वारा बनाए हुए नहीं है, बल्कि नियम मनुष्य के द्वारा ही एक सिस्टम के लिए बनाए गए हैं। तो आवश्यकता पड़ने पर उन नियमों में बदलाव भी किया जा सकता है, बशर्ते उसमें मनुष्य का या समाज का भला निहित हो। तो नियम अपन कह सकते हैं लचीले हो जाते हैं। यहाँ पे स्वायत्त नैतिक अवस्था में नियमों का जो स्वरूप होता है, नैतिकता का जो स्वरूप होता है वो लचीला हो जाता है और व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार उसमें बदलाव भी कर सकता है। कि व्यक्ति क्या खाता है, क्या पीता है, ये उसका व्यक्तिगत विषय है, ये नैतिकता के आधार नहीं हो सकते। तो ये चीज़ यहाँ पे स्वायत्त नैतिक अवस्था के अंतर्गत आ जाती है। तो ये था अपना प्रायत्त नैतिक अवस्था और स्वायत्त। अब इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं कि पियाजे का जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसमें आप अपन देखते हैं कि यहाँ पे मैंने कहा कि बालक के लिए क्या मायने रखता है, परिणाम यहाँ पे ज़्यादा मायने रखता है, जबकि जो स्वायत्त नैतिक अवस्था है वहाँ पे बालक के इरादे मायने रखते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि एक बालक जो है, ठीक है, उसको भूख लगी हुई है, एक बालक है जो उसको भूख लगी हुई है लेकिन उसके सामने मिठाई है या रोटी है उसके सामने, ठीक है, लेकिन फिर भी वो उसको नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि वो ये समझता है, ठीक है, वो ये समझता है कि बिना पूछे उस वस्तु को लेना क्या है, चोरी है। तो वहाँ पे क्या है, वो एक परिणाम ही देखा जा रहा है, मूल बात इरादे नहीं देखे जा रहे। यहाँ पे इरादा उसका भोजन करने का वो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो इरादे से ज़्यादा महत्व किसको दे रहा है, परिणाम को दे रहा है कि चोरी करना बिल्कुल गलत बात। तो वैसी स्थिति में वो भूखा रहता है, बिना भोजन किए हुए रहता है, क्योंकि उसको ये भी दंड है कि अगर हम चोरी करेंगे, भले ही रोटी की हो, तो वो उसको ये समझता है कि चोरी करना गलत है। तो यहाँ पे वो जो उसकी समझ है नैतिकता किसके द्वारा है, पराये लोगों के द्वारा। एक तरीके से यहाँ अपन ये भी कर सकते हैं, तो वो परायत्त नैतिक अवस्था हो गई, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, नैतिक अवस्था में यहाँ पे देखा जाता है कि आवश्यकता हमारी रोटी है, तो रोटी जो लेना है वो जो हमारा इरादा है वो गलत नहीं है, वो हमारी आवश्यकताओं से, जैविक आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है, तो उसको लेना अपन कह सकते हैं अनैतिक कार्य नहीं है। तो वैसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या करता है, वही बालक जो यहाँ पे उस रोटी को नहीं लेता है, भूखा रह जाता है, जबकि वही बालक 9 या 10 वर्ष की अवस्था में आता है तो वो ये सी समझ बना लेता है कि रोटी हमारी जैविक आवश्यकता है और उसको लेना चोरी नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे अपन कह सकते हैं, यहाँ पे बालक के इरादे मायने रखते हैं, यहाँ पे व्यक्ति के परिणाम मायने रखते हैं, यानी अपन कह सकते हैं
और इसको यह भी कह सकते हैं नैतिक वास्तविकता का जो सिद्धांत है, ठीक है, नैतिक वास्तविकता का जो सिद्धांत है वो है परायत्त नैतिक अवस्था, जिसका समय है 5 से 9 वर्ष। और नैतिक अपन कह सकते हैं सापेक्षता का जो सिद्धांत है उसका समय कितना है, सीधा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 9 वर्ष से आगे, जिसको अपन स्वायत्त नैतिक अवस्था भी कह सकते हैं। तो ये था दोस्तों पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत। तो जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ताकि आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल सके। तो ये आप दोबारा अच्छे से देख लेना और ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। धन्यवाद।